अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम ब्रांड न्यू सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं और वो है लारावेल। ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है और जो अब तक हम जितनी टेक्नोलॉजीज़ जावास्क्रिप्ट, व्यू, नक्स्ट और माई सीक्वल इन सब को अब हम लिंक करेंगे यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। जी, लारावेल फ्रेमवर्क जो है ये बहुत ही एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है और आप laravel.com पे जाएंगे तो इसके बहुत सारे टूल्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं और बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इसको सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है, मगर अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी आगे पीएचपी के अंदर काम करने के लिए। और पीएचपी जो है अब बहुत फास्ट लैंग्वेज हो गई हुई है, तो आप घबराएं नहीं, ये बहुत तेज़ काम करती है और नेचुरली इसमें काम करना आसान भी है और आप जल्दी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। मगर हम जो लारावेल सीखेंगे वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें हर चीज़ लारावेल की सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम लारावेल को एज अ बैक एंड यूज़ करेंगे एपीआई कॉल्स के लिए। बाकी फ्रंट एंड पे हमारी नक्स्ट और व्यू जेएस जो है वही काम करेंगी। इसलिए हमें जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेआउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेआउट करना है। और फिर आपने लारागॉन के अंदर किस तरह कॉन्फ़िगर करना है अपने होस्ट बैक एंड एपीआई को और फ्रंट एंड को, और वैले को यूज़ करके मैक के अंदर आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, विंडोज़ के अंदर थोड़ा तरीका मुख्तलिफ है, क्योंकि लारागॉन हम यूज़ कर रहे हैं, वैले नहीं है विंडोज़ के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने लारागॉन सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। इधर स्टार्ट ऑल होगा, स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, क्विक ऐप पे जाना है और क्विक ऐप पे जाके आपने जो है लारावेल जो है उसको चूज़ करना है और फिर आपने डायरेक्टरी बता देनी है, लेट्स से होप। ठीक है, होप करके जब आप ओके करेंगे तो ये जो है ऑलरेडी जो है इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और फिर आपको यूआरएल बताएगा, यानी कि ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। और ये सारी इंस्टॉलेशन जब कर लेगा तो फिर आपको बताएगा कि ये होप डॉट टेस्ट जो है ये रेडी हो गई है। इसको आप जाके जो है यूआरएल के अंदर टाइप करें तो ये आपकी साइट जो है ये इस तरीके से आ रही है। तो अब इस तरीके से जो ये साइट आ रही है ये सही नहीं है, क्योंकि लारावेल को चलाने के लिए जो है हमें उसकी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स होती है। तो इसने इंस्टॉल तो कर दी ऑटोमेटिकली, मगर इसका फ़ायदा बस हमें ये हुआ है कि जब आप इसके इधर से इंस्टॉल करते हैं, क्विक ऐप से लारावेल आपने इंस्टॉल कर ली, तो फिर आप अगर अपाची में जाएंगे तो इसने एक और फाइल क्रिएट की होगी। साइट्स एनेबल्ड पे जाएंगे तो इसने एक और फाइल क्रिएट की होगी, होप डॉट टेस्ट। तो इसको हम एडिट करेंगे, इसको एडिट करेंगे और जो होप की जो डायरेक्टरी जो है डॉक्यूमेंट रूट तो ठीक है, मगर ये जो डायरेक्टरी जो है इसको हमने सेट करना है स्लैश पब्लिक, क्योंकि लारावेल की जो इंडेक्स फाइल होती है वो पब्लिक के अंदर है। मगर इसके साथ ही जो हमने ये भी करना है कि हम एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर लारावेल को मूव करेंगे। तो ये होप के अंदर एपीआई और फिर उसके अंदर जो है पब्लिक होगी, सॉरी, ये जो आपका डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी है ये आपकी होगी एपीआई स्लैश पब्लिक, और ये भी वही होगी। दोनों जगह पे आपने चेंज कर देनी है। और इसके लिए जब आप सेव करेंगे तो इस सर्वर को दोबारा आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी तो सेव कर दी है, अब टर्मिनल में आप जाएं, इसके अंदर आपके पास होप डायरेक्टरी होगी। डी आप होप करें और एस करें तो ये लारावेल होप डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये जो डायरेक्टरी है ये हमारे लिए सही नहीं है। इसके इसके अंदर एक मज़ीद एपीआई की डायरेक्टरी होनी चाहिए थी और उसके अंदर सारा कुछ होना चाहिए था। तो उसको तरीका क्या है मूव करने का? उसको तरीका ये है कि पहले तो जो है मैं होप की डायरेक्टरी से बाहर निकल आता हूँ और इसका नाम चेंज करता हूँ। इसको ज़रा स्टॉप कर लेते हैं पहले।
जी अब ये मूव हो गई है, अब ये होप 2 बन गई है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, एक और डायरेक्टरी इधर बनानी है होप के नाम से। और जब आप अब हमने क्या करना है कि ये होप 2 जो है इसका नाम चेंज भी करना है, एपीआई करनी है, और इसको होप की डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है। यानी कि इसको मूव करने के लिए हम अब लिखेंगे मूव होप टू इनसाइड होप, बल्कि पहले तो इसका नाम ही चेंज कर लेते हैं। मूव होप 2 का नाम हमें एपीआई रखना चाहिए था। अब लिखते हैं मूव एपीआई इनसाइड होप, और बस इतनी कमांड आप दे दें तो ये क्या करेगा, एपीआई को, ये करंट डायरेक्टरी जो है उसके अंदर होप होनी चाहिए, उसके अंदर एपीआई। तो अब अगर आप सीडी होप के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक एपीआई की डायरेक्टरी हमारी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और उसके अंदर वही लारावेल इंस्टॉल हुई हुई, और इसके अंदर पब्लिक डायरेक्टरी है, और पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी होगी जो लारावेल सबसे पहले एग्जीक्यूट करती है। तो अब हम सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और यूं ही सर्वर स्टार्ट होगा तो अब हम टेस्ट लिख के देखते हैं कि लारावेल आती है या नहीं। हमारी लारावेल जो है वो चल जाएगी। ठीक हो गया। तो लारावेल जो है ये हमारी अब स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से आप नक्स्ट इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। नक्स्ट का अपना ही सर्वर होता है तो उसमें इतनी हमें दिक्कत नहीं होगी। वो आप नक्स्ट की साइट पे जाके, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, नक्स्ट, और जो इसके जो स्टार्टिंग जो साइट है npm की कमांड दे के आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको नक्स्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ उनकी कमांड है या नहीं हमारे पास। npm, अब ये डायरेक्टरी से बाहर आना ना भूलें। npm create next ऐप, और आगे फ्रंट एंड नाम रख दे। तो ये होप ही की डायरेक्टरी के अंदर एपीआई है जिसके अंदर लारावेल इंस्टॉल हो गई है, और होप ही की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड है जिसमें आपके पास जो है वो नक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगी। ये नेक्स्ट ऐप जो है उसके लिए विंडोज़ में अब ये पूछ रहा है, जब हमने ऊपर की कमांड रन की थी, ये फ्रंट एंड में इंस्टॉल करनी है, जावास्क्रिप्ट करनी है, पैकेज मैनेजर npm है, बूटस्ट्रैप व्यू हमने इंस्टॉल करना है। एक्सीओ को स्पेस बार दबा के सिलेक्ट कर लें वरना ये सिलेक्ट नहीं होगा, एंटर करें। ये सिलेंट को भी स्पेस बार दबा के सिलेक्ट कर लें, और फिर जो है टेस्ट फिटिंग फ्रेमवर्क नन, यूनिवर्सल नहीं, सिंगल पेज ऐप, ठीक है, और सर्वर ये भी ठीक है। जेसन कॉन्फ़िगर, हम व्यू स्टूडियो कोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये होनी चाहिए, और ये नन कर लें। गेट को हमने यूज़ करना है, तो ये अब हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई है। ये जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम एक और टर्मिनल में जाके जो है डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सेकंड कंसोल में आप जाएं, जी सेकंड कंसोल में आप जाएं, और बेशक आप एपी के अंदर ही रहें, कोई मसला नहीं है। माई सीक्वल का सर्वर स्टार्ट करें कमांड लाइन पे। ये माई सीक्वल में आप -u करके आप रूट लिखें और एंटर करें। दरअसल ये इतना स्लो है विंडोज़ का। और इधर आप कमांड दें क्रिएट डेटाबेस, होप नाम रख लें उसका। होप ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये अब मैं ड्रॉप करके दोबारा नई क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि सॉरी ये विंडो बहुत ही स्लो है। ड्रॉप डेटाबेस होप, क्योंकि ये मैक के अंदर रन कर रही है इस वजह से। और फिर आप लिख दें क्रिएट डेटाबेस होप, और एग्ज़िट कर जाएं इधर से।
नेक्स्ट अभी तक नहीं इंस्टॉल हुई, काफ़ी टाइम लेता है, इस वजह से मैं ये जब इंस्टॉल हो जाती है फिर देखते हैं। जी ये नेक्स्ट भी हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब आप CD फ्रंट एंड में जाके npm dev लिखेंगे तो आप नेक्स्ट को चला सकते हैं। npm run dev लिखें और आपकी नेक्स्ट जो है वो लोकल उस पर चल जाएगी। इधर अभी मैं नो कर देता हूँ और लोकल होस्ट 3000 पे जो है ये आपकी ये चल जाएगी। तो आपकी लारावेल और नेक्स्ट अब दोनों चल रही हैं। लारावेल होप डॉट टेस्ट पे, ये लोकल होस्ट 3000 पे। ये इसको अभी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लेगा। जी ये नेक्स्ट का सर्वर अब चल गया है, लोकल होस्ट 3000 पे पीछे डिस्प्ले भी कर रहा है और हमारा लारावेल का जो सर्वर है होप डॉट टेस्ट के नाम से वो भी चल रहा है। तो दोनों सर्वर जो हैं हमारे चल रहे हैं। आगे आपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए जो है मैं सजेस्ट करूँगा अभी इसको बंद कर देते हैं। Ctrl+C प्रेस करें, इसको बंद कर दें। आप जो है pd डॉट कर लें और विजुअल कोड स्टूडियो को इधर स्टार्ट कर लें और जो डेटाबेस जो है वो लारावेल के अंदर कॉन्फ़िगर करनी है हमने। तो ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आपका जो है दो डायरेक्टरीज इसके अंदर शो कर रहा है। API के अंदर लारावेल है, फ्रंट एंड के अंदर जो है नेक्स्ट है। तो API के अंदर जाके आपने इन्वायरमेंट फाइल जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। जो DB कनेक्ट हमने क्रिएट की है वो होप के नाम से है, पासवर्ड कुछ नहीं है, यूज़र नेम रूट है। इसको आप सेव कर दें और आपका जो URL है ऐप का वो है hope.test, ठीक है। और इधर जो एप्लीकेशन का नाम जो है वो आपका होप लिख दें। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो गई। बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। और इसको सेव कर लें। अब आपकी लारावेल जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। यूँ ही डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी, आप टर्मिनल में चले जाएं। बेशक इधर से ही टर्मिनल स्टार्ट कर लें इसका, और आप होप की डायरेक्टरी के अंदर हैं, आप API की डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं। PHP आर्टिसन की कमांड दें। ये लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट जितनी कमांड्स कमांड लाइन पे रन कर सकते हैं उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट कर देगा यूज़र्स के लिए जो ज़रूरी होंगे। और अगर आप डेटाबेस में अब जाके देखेंगे तो आपके टेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होंगे। ये आपकी डेटाबेस है, इसको ओपन कर लें और होप की आप डायरेक्टरी में जाएंगे तो ये कुछ टेबल्स जो हैं इसने क्रिएट कर दिए हैं, सही है। ये सारे यूज़र्स के टेबल हैं, उसका स्ट्रक्चर है, ये आपको सारा इधर नज़र आ रहा है। और ये इसका डाटा है जिसको अभी कुछ भी नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं एंड करते हैं। मैंने दोनों आपको सिखाए हैं, विंडोज़ का भी और मैक का भी।